नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ की परीक्षा में प्री और मेंस दोनों में जो सिलेबस है उसमें हम लोग हिंदी के पाठ्यक्रम को डेली बेसिस पर अपने वीडियो लेक्चर और पीडीएफ के माध्यम से इसको तैयार करते हुए चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहला जो हमारा है सेक्शन ऐसे कोटेशन का, उसमें आज जो हम लोग को देखना है वो है मैं ये मानता हूं मेरे दिए, मैं ये मानता हूं मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। अब देखिए, मैं ये मानता हूं मेरे दिए, यहां पे दिया का अर्थ है जो आपका दीपक वाला होता है वो, और तेरी आंधियों ने बुझा दिए ये वर्ब वाला है। तो यानी कि ये दिए का अर्थ देख लिए, यमक अलंकार का एक बेहतरीन उदाहरण है। खैर, यहां पर हमको ये देखना है कि ऐसे में हम लोग इसको किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जहां पर भी यहां पर हैशटैग से आगे जो लिखा रहता है ये दरअसल उसी को एक्सप्लेन करता हुआ रहता है कि तमाम समस्याओं के बीच समाधान की एक छोटी सी आस। यानी कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी समस्या है आपके निबंध विषय में, अगर ये ऐसा कोई आप समस्या डिस्कस कर रहे हैं और अंत में आपको उसे एक पॉजिटिव नोट पर ले जाना ही होता है, यह भी आप लोगों को पता है। यानी समस्या के साथ ही आप लोगों को उसका समाधान भी डिस्कस करना होता है। तो जब आप समाधान के सेक्शन पर आए उस समय पे आप इसको कोट कर सकते हैं कि ठीक है, लाख समस्याएं हैं परंतु उसके बाद समाधान की भी एक छोटी सी आस है। मान लीजिए कि आपका कोविड की सिचुएशन हो या फिर अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा मंदी में जा रही हो, तो उन सभी को देखते हुए उसमें फिर आप कह दें कि नहीं, अभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं ये इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, जैसे उस समय की जो सिचुएशन थी, या फिर अभी नया कोई वेरिएंट आया उस पर भी वैज्ञानिक शोध अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी आस है जिससे हम लोग इस समस्या को पार कर सकते हैं। तो यानी वहां पर इसे प्रयोग कर सकते हैं कि मैं ये मानता हूं मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में। अब देखिए, हवा में जुगनू क्या कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी आस है। छोटी सी आस इसीलिए कहा गया है। अभी रोशनी का इमाम है। इमाम बोलते हैं जो मुस्लिम धर्म में जो पूजा पाठ कराते हैं, पुरोहित जैसे आप हिंदुओं में देखते हैं, वही बोलते हैं इमाम। तो उसी के सेंस में कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं आज का जो हमारे सेशन में आगे हम लोग को करना है। तो आज का जो शुद्ध अशुद्ध शब्द है उनमें देखिए, तो सबसे पहला जो अशुद्ध शब्द है वो है महात्मा। महात्मा जो है ये काफी लोग प्रयोग करते हैं और इसका दरअसल इस रूप में प्रयोग किया जाता है कि जैसे आपको बोलना है इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बोलते हैं महात्मा। लेकिन ये बोलते हैं जैसा वैसा नहीं है, ये दरअसल इसका राइट वर्ड जो है वो है महात्म्य। महात्म्य इसको लिखा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और ये काफी हद तक लोग जो है इसको गलत ही लिखते हैं, क्योंकि महात्म्य इन लोग को नहीं मतलब थोड़ा टफ है, इसलिए आप लोगों को इसको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये पहले पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा जाने वाला एक शब्द है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान जो है ये कई बार पूछा गया है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, ये अंतर्ध्यान होता है। अंतर्ध्यान वर्ड आपका गलत है, अंतर्धान सही है। ठीक है, तो यानी ये या यहां पे नहीं आएगा, वो धा में ही एक बड़े आ की मात्रा लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यावत जीवन। यावत जीवन दरअसल जब यावत और उसमें जीवन का अगर हम लोग संधि करते हैं तो वो दरअसल ये यावत जीवन हो जाता है। यानी ये यहाँ पे आधा जा आ जाता है, ता हट के वहां पर आधा जा आ जाता है, तो यावत जीवन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं जो हमारा तद्भव तत्सम है आज का, उसमें है पहला है सींग। सींग को जो तत्सम में बोला जाता है वो होता है श्रृंग। ठीक है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता निहारती। तो जैसे प्रसाद जी की एक बहुत फेमस कविता है, तो उसमें भी श्रृंग का वर्ड यूज हुआ है। श्रृंग मतलब कोई भी चीज की चोटी के भी सेंस में यूज किया जाता है, और सींग के भी, सींग के सेंस में भी इसे यूज किया जाता है। तो सींग का मतलब श्रृंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है वो श्रृंगाटक हो जाएगा। सिंघाड़ा अब श्रृंग से ही मिलता जुलता श्रृंगाटक बना है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। और इधर सींग देखिए, सिंघाड़े में भी सींग होती है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं लाख। लाख का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, लाख को लक्ष्य बोलते हैं तत्सम में, या और लाख ये यहाँ पे आपका
लाख को लक्ष्य बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो सबसे पहला वर्ड है दुर्दमनीय। दुर्दमनीय जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा है, दुर का मतलब जो कठिन हो उसके लिए दुर प्रयोग किया जाता है। दमन करने योग्य यानी जिसका दमन करना कठिन हो, जो दमन करने योग्य ना हो या कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। ठीक है। गिरा हुआ पत्ता, अब देखिए गिरा हुआ पत्ता ये वैसे तो पूछा अभी तक नहीं, शायद ये पूछा जा चुका है। गिरा हुआ पत्ता बोलते हैं प्रपर्ण को। ठीक है, प्रपर्ण को बोलते हैं गिरा हुआ पत्ता। और अपत जो है ये नहीं पूछा गया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे बोलते हैं अपत। ठीक है, तो प्रपर्ण हो जाएगा आपका कोई गिरा हुआ पत्ता, यानी कोई पेड़ से अगर पत्ता गिर गया उसको बोलते हैं प्रपर्ण। और जबकि कोई अगर पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको बोलते हैं अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। ठीक है, मतलब जिस पर कोई पत्ते ना हो उसको अपत बोल देंगे, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है। आगे देखते हैं कि शब्द विलोम में आज हम लोग क्या देखना है। तो सबसे पहला है ऊपरी। ऊपरी को बोलते हैं अधः। अधः मतलब नीचे का भाग, ऊपरी मतलब ऊपर का भाग, तो इससे ये वर्ड बना है। ऊपरी का विलोम हो जाएगा अधः। उसके बाद देखते हैं प्रसम। प्रसम का वर्ड, प्रसम का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अप्रसम। ठीक है, और प्रलय, प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि। प्रलय का सृष्टि हो जाएगा, ना कि अप्रलय। ये आपको ध्यान रखना है। सृष्टि और प्रलय यह भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में अक्सर पूछा जाता है गणेश को लेकर के। तो गणेश का क्या होता है? गणाधि होता है। गजानन, गजवदन मतलब गजानन, गज हाथी को बोलते हैं, हाथी के पर्यायवाची होता है आपका। तो हाथी का गजानन मतलब गज का जिसका आनन हो। आपको पता है कि हाथी के जैसा जो मुख होता है वो, तो यानी गजानन मतलब गज के जैसा आनंद। गज वदन, वदन का मतलब भी होता है मुंह को ही बोलते हैं, तो वो भी जो है आपका गज वदन हो जाएगा। उसके बाद लंबोदर, जिसका लंबा उदर होता है। महाकाय, लंबा उदर मतलब पेट, और महाकाय मतलब विशालकाय जिसका शरीर है। विनायक बोलते हैं, एक दंत बोलते हैं, हेरंब बोलते हैं। तो ये सभी जो है आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हैं? तो गजानन, गजवदन एक साथ, लंबोदर, महाकाय एक साथ, गणाधि गणेश के साथ ही कर लीजिए, और बाकी आपका विनायक बहुत कॉमन नेम है। उसके बाद एकदंत और हेरंब। ठीक है, ये आपके लिए नया है। इसमें खास तौर से जो हेरंब है वो जो है आपके लिए नया है। एकदंत तो फिर भी आरती में, गणेश जी की आरती में यूज होता ही है। आगे बढ़ते हैं, चांदनी को देखते हैं हम लोग। चांदनी का क्या है? तो चांदनी को बोलते हैं कौमुदी। संवाद कौमुदी आपकी राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी। कौमुदी को बोलते हैं चांदनी। ज्योत्सना, ज्योत्सना देखिए लिखा कैसे जाएगा यह भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में यह पूछा जाता है। तो ज्योत्सना में दरअसल आधा त है और साथ ही आधा सा भी है। तो ज्योत्सना में आधा त और आधा सा होता है, ना कि पूरा सा। तो आगे हम लोग देखते हैं चंद्रिका। चांदनी से मिलता जुलता है चंद्रिका। और चंद्रकला, तो यानी चांदनी, चंद्रिका, चंद्रकला ये तीनों आपका एक साथ हो गया। और कौमुदी और ज्योत्सना ये जो है आप लोगों के लिए नए हैं। चांदनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दिनांक। दिनांक जो है, दिनांक कैसे लिखा जाएगा यह भी देख लीजिए आप लोग अशुद्ध शुद्ध शब्दों में। तो दिनांक ये दरअसल यहां पर चंद्र बिंदु होता है। आगे देखेंगे तारीख। तारीख हो गया इसका, दिनांक का तारीख। यहां पे ख में नुक्ता होता है। वैसे तो ये अशुद्ध शुद्ध में आपके नुक्ता नहीं पूछा जाता है, मगर फिर भी आप लोग अगर निबंध में इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा माना जाता है। दिनांक का तारीख हो जाएगा, तिथि हो जाएगा, ये दोनों आपको पता ही है। मिति यहाँ पर नया शब्द है। मिति जो है वो आप लोगों के लिए नया है। तो इसको वैसे तो जो पुराने पंचांग होते थे उसमें इसका बहुत प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये प्रशासनिक शब्दावली आज जो हमें देखना है उसमें सबसे पहला है अपीजमेंट। अपीजमेंट बोलते हैं तुष्टीकरण को। आप लोग देखते होंगे नेता लोग अक्सर बोलते हैं कि इस पार्टी, ये पार्टी अपीजमेंट करती है, इसका अपीजमेंट, उसका अपीजमेंट। तुष्टीकरण मतलब किसी को भी संतुष्ट करने की प्रक्रिया, यानी किसी को भी खुश करने की प्रक्रिया। अगर हम किसी चीज को कुछ कोई तोहफा दे के खुश करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। ठीक है। कमांड, कमांड बोलते हैं समादेश। अब कमांड को आप लोग यहाँ पे कुछ भी और हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। कमांड को आप मतलब ये नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा आदेश दिया गया। उसको जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है समादेश,
और यही आपको वहां पे लिखना है। यही इसकी खासियत है प्रशासनिक शब्दावली की। इसी वजह से मेंस में ये जो 20 नंबर का पोर्शन है इसको पाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर 12-14 तो ज्यादातर लोगों के आ जाते हैं, परंतु 14-15 से ऊपर जा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वर्ड वहां पे लिखना पड़ता है। अगर स्पेलिंग भी लिख रहे हैं तो उसकी भी हमें देखना पड़ेगा कि कमांड में डबल एम है या सिंगल एम है, तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल बोलते हैं निर्वाचक नामावली या फिर मतदाता सूची, दोनों ही अगर हम लोग लिखेंगे दोनों ही सही माना जाएगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब एक तो मतदाता सूची हो गया जिसमें मतदाताओं का नाम लिखा रहता है, या फिर उसको निर्वाचक नामावली भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मुहावरों पर आते हैं। मुहावरों में देखिए सबसे पहला जो है हमारा वो है आंखों पर चर्बी छाना। आंखों पर चर्बी छाना दरअसल बोलते हैं घमंड होना को। आप लोग देखते होंगे जब भी किसी को ऐसे बोला जाता है कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि बहुत चर्बी चढ़ रही है, तो वो दरअसल इसी से बना हुआ है कि आंखों पर चर्बी छाना मतलब घमंड होना। आगे बढ़ेंगे। का बरखा जब कृषि सुखाने। तो का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब जब कृषि सूख गई तब बरखा यानी पानी बरसने का क्या फायदा। तो इसका अर्थ देखेंगे तो अवसर बीत जाने पर मिलने वाली सहायता व्यर्थ है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है। मान लीजिए कोई किसान है, वो ऋण लेने गया और उसको ऋण नहीं मिला, इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली, या फिर मान लीजिए उसकी भूख से मृत्यु हो गई और बाद में उसको मुआवजा दिया जा रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना, उसका उसके परिवार वालों के लिए फिर क्या अर्थ है जब उसकी जान ही चली गई। तो वही कहा जा रहा है का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढोल का पोल होना। ढोल का पोल होना दरअसल बोलते हैं थोथा या सारहीन होना। तो थोथा मतलब कि जो अंदर से मतलब खोखला हो, तो थोथा या सारहीन होना वो बोलते हैं ढोल का पोल होना। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। जल्दी हम लोग इसमें अपने अगले पीडीएफ के माध्यम से अगले सेशन को देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे डेली बेसिस पर करते हुए चल रहे होंगे। इसकी पीडीएफ आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।